हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 7 के चैप्टर नंबर 2 के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है फ्रैक्शन। ठीक, फ्रैक्शन को हम हिंदी में भिन्न कहते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक, और उसके कितने प्रकार होते हैं और कितने कितने प्रकार के जो भी चीजें दी गई हैं। ठीक, तो मान लीजिए कोई एक सर्किल दिया हुआ है, ये सर्किल दिया हुआ है। ठीक, अगर आप इसको जितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए, ये आपके ऊपर है। मान लीजिए मैंने इसको जो है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो इसका जब एक इक्वल पार्ट लिया जाएगा तो उसी चीज को फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक, मान लीजिए ये हो गया 1/2, इसका टोटल पार्ट 2 था, मैंने उसमें से 1 पार्ट ले लिया। ठीक, इसको कहते हैं 1/2। ठीक, अगर मान लीजिए मैंने इसको जो है 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक, तो नीचे मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अगर मैंने इसका एक पार्ट लिया तो 1/4, जैसे मान लीजिए इसको मैंने कलर कर दिया। ठीक, अगर मैंने 2 पार्ट लिया तो 2/4, इसको इतना कलर करना पड़ेगा। ठीक, अगर मैंने 3 पार्ट लिया तो ये हो जाएगा 3/4, मुझे 3 पार्ट्स को फिर कलर करना पड़ेगा। ठीक, इसी चीज में हम फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक, अब फ्रैक्शन की एक और डिफिनेशन देख लीजिए, अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a/b। ठीक, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0, जहां b जो है 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, लेकिन आप ये भी ध्यान रखिएगा, जो a और b है वो 0 वो जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक, नेचुरल नंबर होना चाहिए, दोनों a और b बोथ आर नेचुरल नंबर्स। ठीक, इसमें जो ऊपर लिखा होता है उसको हम न्यूमरेटर कहते हैं। ठीक है, और जो नीचे होता है इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। ठीक है, चलिए अब हम फ्रैक्शन के कुछ टाइप्स के बारे में देख लेते हैं। बेसिकली जो फ्रैक्शन है वो मेनली 2 प्रकार के हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग जो है और कुछ कुछ किताबों में 3 प्रकार के दिए होते हैं। ठीक, चलिए हम तीनों आपको बता देते हैं। पहला होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। ठीक, ठीक है, इसका चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए दिया हुआ है 4/5। ठीक, तो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो यहां आप देख रहे होंगे जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से बड़ा है। ठीक, तो जब भी जो है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक, इसका दूसरा पार्ट होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, दूसरा पार्ट होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। ठीक, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है 5/4, ऊपर वाला न्यूमरेटर हो गया और नीचे वाला डिनोमिनेटर। ठीक, तो ये यहां पे जो है वो डिनोमिनेटर जो है छोटा है न्यूमरेटर से। ठीक, इसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, इसी का एक स्पेशल टाइप मान लीजिए, या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन नंबर फ्रैक्शन का तीसरा पार्ट मान लीजिए, जिसे हम लोग जानते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन के नाम से। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे 5/4 दिया है तो 4 से आप 5 को डिवाइड करेंगे तो 4 से 5 कटेगा नहीं पूरा, तो 4 1 जा 4 और 1 रिमाइंडर बच जाएगा। तो जो कोसेंट होता है, ठीक, उसको हम यहाँ एज अ होल नंबर लिखते हैं। ठीक, जो रिमाइंडर बचता है उसको न्यूमरेटर में लिखते हैं, और जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो इसका ये 5/4 का जो है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक, अब देखिए मान लीजिए मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया, उसको इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4 और 1 5/4। ठीक है, चलिए अब हम कुछ स्पेशल टाइप के भी इसमें फ्रैक्शंस देख लेते हैं, जिसे हमने नाम दे करके बनाया हुआ है। जैसे सबसे पहला है कि लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन देखते हैं क्या होता है लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन, जब भी हम लाइक फ्रैक्शन की बात करते हैं तो लाइक फ्रैक्शन को इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, कि लाइक फ्रैक्शन में अब आपको हमेशा जो है 2 नंबर की जरूरत पड़ेगी। ठीक, क्योंकि कंपैरिजन में है बात आ रही थी। ठीक, तो ये मान लीजिए दिया हुआ है 4/7 और 8/7। ठीक, तो जब भी
किसी भी दो फ्रैक्शन का जो है डिनोमिनेटर जो होता है, जो दोनों के बीच का नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो अगर इक्वल होता है तो हम उसे लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक, द फ्रैक्शंस विच हैव सेम डिनोमिनेटर आर नोन एज लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, तो ऐसे फ्रैक्शन जिनका जो डिनोमिनेटर होता है वो सेम होता है उसे हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक, अगला होता है अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शन ये लाइक फ्रैक्शन का अपोजिट होता है। ठीक, ऐसा कोई भी फ्रैक्शन ठीक जिसमें जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है वो सेम ना हो। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है 7/8 और 9/15। ठीक, इसको हम काट के छोटा कर सकते हैं, हो जाएगा 3/5। ठीक, दिया हुआ है 3/5, यहाँ 5 और 8 अलग अलग चीजें हैं। ठीक, इसलिए ये जो अनलाइक फ्रैक्शन होगा। ठीक, चलिए अब हम एक और टर्म जान लेते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में अगला टर्म है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, तो कोई भी एक फ्रैक्शन दिया हुआ है 1/4। ठीक, मान लीजिए दिया हुआ है 1/4, इसमें अगर हम एक फिक्स्ड नंबर का एक स्पेसिफिक नंबर का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे दोनों में करते हैं। ठीक, ठीक है, मान लीजिए अगर हमने 5 से जो है मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और नीचे, तो ये ऊपर हो जाएगा 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20। ठीक, तो 5/20 जो है वो इक्विवेलेंट होगा 1/4 के। ठीक, क्योंकि अगर हम इसको काट करके छोटा करना चाहें तो ये 1/4 हो जाएगा। तो 5/20 और जो है वो इक्विवेलेंट होगा 1/4 के। ठीक है, अगली वीडियोज में हम फ्रैक्शन पर बेस्ड कुछ मल्टीपल्स के ऊपर काम करने वाले हैं। फ्रैक्शन के ऊपर बेस्ड कुछ ऑपरेशंस के ऊपर काम करने वाले हैं, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इन सारी चीजों के बारे में और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, अभी के लिए धन्यवाद।